भगवत गीता 18.54 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद ऐसा कोई उनका वार्तालाप नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने ये श्लोक ना बोला हो। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कहते हैं ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, भगवान ने ये श्लोक को डिक्लेयर करवाया है। यदि कोई व्यक्ति ह्यूमन फॉर्म में परेशान है तो एक्चुअली में ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं, कुछ और लाइफ जी रहा है। क्योंकि यहाँ पे इस श्लोक में उन्होंने डिफाइन किया है, यदि कोई व्यक्ति मनुष्य है तो वो हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। ब्रह्म भूता, कौन से प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए? वो ब्रह्मन रियलाइजेशन, आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि वाले रियलाइजेशन उसको होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये भौतिक जगत नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है। ये सेकंड लेवल प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन फर्स्ट लेवल है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अहम ब्रह्मास्मि पे आके न सोचती न कांक्षती। देखो, जैसे ही हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, भौतिक जगत में हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में ड्युअलिटी है। रात और दिन है, सुख दुख है, जय पराजय है, दुख सुख, ये चीजें इसको बोलते हैं ड्युअलिटी। कभी हम सोचते हैं, कभी हम कांक्षति, कभी हम इच्छा डिजायर करते हैं, इच्छा द्वेष में हमारे अंदर हमेशा ये रहता है। तो लेकिन जैसे ही हम ब्रह्मभूता प्लेटफॉर्म पे आते हैं, भगवान को समझने लगते हैं, आत्मा को समझने लगते हैं, तो हमारे अंदर से ये चीजें निकल, ड्युअलिटी खत्म होने लगती है। तो हमें ये कैप्चर करना है फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंगल इस पर्टिकुलर श्लोक का। ह्यूमन फॉर्म हमेशा 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 एक ब्लिसफुल फॉर्मेट में भगवान ने बनाई है। इसका मतलब हम कहीं माइनस कर रहे हैं कोई चीज। हम जैसे हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, वीडियो गेम होते हैं, उसके अंदर यदि आप स्टेज को पार नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप कुछ माइनस कर रहे हो, आपने अच्छे से इसको सीखा नहीं है। इसी कारण से अब बार बार उसमें परेशानी आ रही है। ऐसे ही हमारी लाइफ में हम बार बार परेशानी हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे हम दुखी हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं, एक दूसरे से हम लड़ाई करना करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको अच्छे से, उसकी जो बेसिक्स हैं उसको हमें पकड़ा नहीं है। हर चीज की बेसिक्स है ना। जैसे आप कोई म्यूजिक सीखते हो, बेसिक है। व्हीकल सीखते हो, बेसिक है। ऐसे ही इस मनुष्य जीवन के भी कुछ बेसिक्स हैं, और उन बेसिक्स को जब तक पक्का नहीं करोगे, जब तक आप कितना भी अपने अनुसार कि मुझे यदि पैसा होगा तो मुझे, यदि मेरे पास गाड़ी होगी तो, यदि मेरे पास ये होगा तो वो बेसिक्स क्लियर ना होने के कारण आप खुद का बनाते हुए जब जब लाइफ जियोगे, तब तब आपको एंजाइटियों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ पूरा ये संसार, जीवन और आसपास की चीजें मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आपने बेसिक्स को क्लियर किया, आई एम नॉट द बॉडी, ये एक बेसिक है। हम आत्मा हैं, हम एक शरीर नहीं है। ये जो भी दिख रहा है वो सब तीन गुणों का बनाया हुआ है। मैं तो केवल और केवल इन तीन गुणों के वशीभूत होकर काम कर रहा हूँ। जैसे एक मूवी हॉल के अंदर तीन लाइट्स होती हैं, वहां पे ना एक्टर है, ना एक्ट्रेस है, और ना वहां पे कोई विलन है, ना कोई स्टोरी है, ना कोई रो रहा है, ना कोई हंस रहा है। केवल और केवल तीन लाइट्स का इंटरेक्शन है, और साउंड है, और म्यूजिक है। ऐसे ही हमारे जीवन में 70 साल का, 80 साल का ये एक मूवी हॉल है, जहाँ पे हम तीन गुणों के इंटरेक्शन से बहुत सारे एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये एक बेसिक है कि तीन गुण ही काम कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, ये दूसरा हो गया। तीसरा, हम नहीं है करता, भगवान करता है। हम, हमारे अंदर वो डूअरशिप नेचर नहीं होनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए केवल और केवल और केवल भगवान ही मैनेज करते हैं। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम भगवान को सेटिस्फाई करने की डिजायर करनी चाहिए। बाकी सब और सब, हर कुछ चीज भगवान ही डिस्ट्रक्शन करते हैं, भगवान ही मेंटेन करते हैं, भगवान ही क्रिएट करते हैं। मैं केवल और केवल एक डिजायर करता हूँ, ये एक बेसिक हो गया। तो इस तरह से भगवत गीता के अंदर बहुत सारे बेसिक्स के बारे में चर्चा की गई है। जब तक हम क्लियर नहीं होंगे हमारे अंदर, हम क्या होंगे? दुख आत्मा। होना क्या चाहिए? प्रसन्नात्मा। तो हमें सोचना चाहिए, पॉज। कई बार हम
इतना तेज भाग रहे हैं, हमें सोचने की ही फुर्सत नहीं है। हो क्या रहा है, मुझे चाहिए क्या, खुशी चाहिए, लेकिन हमारा जो दौड़ है हमारा कहीं और है। तो हमें पॉज लेना और सोचना, गैप लेना, इसीलिए इसको बोलते हैं ओवरहॉलिंग। और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ में बार बार भगवान इंटरप्शन देते हैं, परेशानियां देते हैं, और सिखाना चाहते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। अब वो व्यक्ति जो ब्रह्म भूता प्लेटफॉर्म पे होता है वो क्या करता है, समः सर्वेषु भूतेषु, वो सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे देखता है। कैसे देखेगा इक्वल प्लेटफॉर्म पे, इसका मतलब वो आत्मा को ही देखता है। वो आत्मा के ऊपर जो बॉडी है उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता, उस पर ज्यादा वेटेज नहीं करता। आत्मा के लेवल पर ही ध्यान रख के कोई व्यक्ति समहा लेवल पे जाएगा। और भी यदि कोई बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज में है तो वो आत्मा के अंदर जो परमात्मा है उसको ध्यान रखेगा, और ये जो जितने भी शरीर देख रहे हैं उसको भगवान का मंदिर समझेगा, उनको रेस्पेक्ट करते हुए उनकी सेवा करते हुए आगे चलेगा। तो वो समा, तो भी इसका भी ग्रेडेशन हो गया। एक तो व्यक्ति केवल केवल आत्मा ही समझ रहा है, दूसरा है आत्मा के अंदर जो परमात्मा है उसको समझते हुए, मंदिर बनाते हुए, सबकी सेवा करते हुए वो आगे जा रहा है। तो हमें ये श्लोक के थ्रू हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे रिलेटिव्स हों, घर वाले हों, आसपास वाले हों, कंट्री में हो, ऐसे हम करेंगे तो इंडिया ही हमारा केवल और केवल प्रियजन नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी है वो हमारे लिए प्रिय है, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं। अब जब सब भगवान के बच्चे, भगवान पिता हैं, तो हम सब उनके क्या हो गए, सन एंड डॉटर हो गए। तो हम भाई बहन हो गए, तो हम हर किसी से प्यार करेंगे। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जो प्यार है, सो कॉल्ड लव, जो आप अपने परिवार वालों के साथ, देश वालों के साथ, समाज वालों के साथ, सोसाइटी वालों के साथ करते हो, वो अधूरा है। इसी कारण से आप अपने बच्चों को तो प्यार करते हो, लेकिन यदि कोई आपको टेस्टी कोई फूड मिल जाए, जो मीट ईटिंग, जो किसी को जान लेकर मिलता हो, उसको आप खाते हो। यदि आप वाकई में ही सबको प्यार करते हो तो आप मनुष्य जाति को नहीं, आप जानवर जाति को भी प्यार करोगे, क्योंकि वो भी तो भगवान के ही अंग हैं। तो इस तरह से हमारा इनकम्प्लीट है हम, जब तक हम कृष्णा को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे हम इनकम्प्लीट हैं। और जब हम इनकम्प्लीट हैं तो हम दुख आत्मा हैं, हम दुखी में, दुख में रहेंगे, कहीं ना कहीं हम माइनस ही करेंगे। कृष्णा ही है वो जो बहुत सारी जीरो के आगे लग जाएं तो उसको 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख बना सकते हैं। यदि वो एक कृष्णा को हटा दो तो जीरो में, चाहे दो, एक जीरो और ऐड करो तो दो हो गई, तीन ऐड करोगे तो तीन हो गई, चार ऐड करोगे तो चार हो गई, चारों जीरो ही हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो वो जो कृष्णा वन लगाना हमें आवश्यक है। जैसे ही लगता है तो वो 10 बन जाता है, और लगता है तो 100 बन जाता है, और लगता है तो वो 1000 बन जाता है। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनको समझना है और इनसे सोचना है। ऐसा नहीं कि आज एक श्लोक सुन लिया, उसके बाद ठीक है एक श्लोक याद भी कर लिया, लेकिन हमारे ये, हम यदि दुखी हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भगवान बोल रहे हैं, और उन्होंने नोट किया है इस मटेरियल वर्ल्ड में यदि कोई मनुष्य फॉर्म में आया है तो उसको खुशी रहना है, खुश रहना है। जैसे वृंदावन वासी रहते रहा करते थे। कोई कहेगा अरे उनके पास तो कोई काम नहीं था, हमारे पास तो बहुत काम है। ये तुमने बनाया है, योर, तुमने मैन्युफैक्चर किया है अपना काम। वृंदावन वासियों ने भी काम किए हैं, खाना खाते थे, सोते थे, नहाते थे, गाते थे, सारे काम वो करते थे, लेकिन कृष्णा के बड़े ही अटैच थे। जब भी कोई परेशानी आती थी तो उनके मुंह से एक ही वर्ड निकलता था, कृष्णा। बहुत जोर से वो चिल्लाते थे, केवल और केवल कृष्णा पर आधारित थे। हमने हमारे जीवन कृष्णा को माइनस करते हुए बाकी सब चीजों पर आधारित है। हमें लगता है कि बैंक बैलेंस हमें बचा लेगा, हमें लगता है कि हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं वही हमें बचाएंगे, कभी हमें लगता है कि हमारे सीसीटीवी कैमरा हमें बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम धरे के धरे रह जाते हैं, हमारे सारे प्रोटेक्शन। तो यही बोलते हैं आत्मसैन्येषु सत्सपि पश्यन्नपि न पश्यति। आत्मसेना, हम आत्मसेना क्रिएट करने में, इल्यूजरी सेना क्रिएट करने में फंसे हुए हैं। जो रियल सेना है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती, वो तभी होता है जब हम ये मान के चलें कि ये जो ये मनुष्य जीवन है, भगवान को ध्यान में रखते हुए ही
प्रसन्न हो सकता है, नहीं तो हम हमेशा इसमें दुखी रहेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और इसका दूसरा एंगल क्या है, ब्रह्म भूता का मतलब कि आत्मा परमात्मा के बराबर नहीं है, ब्रह्मन रियलाइजेशन है। एक श्लोक है भगवत गीता के अंदर 14.27, उसमें बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ये जो ब्रह्मन रियलाइजेशन होता है, अहम ब्रह्मास्मि, हम मैटर को छोड़ के जब आत्मा के लेवल पे सोचना करना स्टार्ट करते हैं, तब हम अहम ब्रह्मास्मि बोल सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं सोल लेवल पे हो गया। लेकिन जैसे ही हम सोल लेवल पे आए तो हम ये नहीं कह सकते कि हम परमात्मा भी हैं, हम सब कुछ हैं, नहीं। वहां हमें ये जानना है कि हम और परमात्मा अलग हैं। जो ये ब्रह्मन रियलाइजेशन है वो परमात्मा के ऊपर टिका हुआ है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। ब्रह्मन, ये जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है वो, उसका बेसिस कौन है, उसका आधार कौन है, वो स्वयं भगवान है। तो ये बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के पास। ब्राह्मण ये सारा सब जगह फैला हुआ है, और ये ही सबसे बड़ा रियलाइजेशन है। इसी से ही, इसी यही परमात्मा है, यही आत्मा है, ये गलत बात बताती है। इसमें 14.27 को आप जब पढ़ोगे और इन दोनों श्लोक के थ्रू हमें समझ में आना चाहिए। इसका सेकंड एंगल है कि ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्म ये सुपर ब्रह्म पर ब्रह्म से अलग है। पर ब्रह्म और ब्रह्म, परम आत्मा, आत्मा अलग अलग है। तो यहाँ से ये समझ में आता है। बाकी यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज लेट मी नो। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। अनम्यूट करता हूँ। यस। एनी क्वेश्चन और क्वेरी? हरे